है, जवाब देना पड़ेगा। नीट एग्जाम पे जवाब देना पड़ेगा। छात्रों पे जो डंडे बरसाए उस पर जवाब देना पड़ेगा। 21 बच्चों ने आत्महत्या करी, उस पर जवाब देना पड़ेगा। आप जवाबों से भाग रहे हो। आप अरे तुमने नोट गिनने के लिए राम मंदिर में आदमी रखे, बीजेपी लूट रही है। मुगलों ने तो लूटा तो देश का पैसा यहीं का यहीं था ना। आज जितनी भी बड़ी बड़ी धरोहरें हैं, बड़े बड़े किले अगर आप देखोगे तो सब मुगलों के टाइम के तो हैं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने तो लूटने का काम किया। पहले देश को बांटा हिंदू मुसलमान में, मंदिर बनवाएंगे, मस्जिद तोड़ेंगे, इसलिए तो चाहते थे मंदिर बनाना। क्योंकि वो चंदा जेबों में जाएगा इनकी। राज्य में राम मंदिर के अंदर चोरी और इस मुद्दे पर अब भारतीय जनता पार्टी गिरती नजर आ रही है। फिर चाहे उत्तर प्रदेश हो या दिल्ली, सब जगह से चंदा चोरों के खिलाफ यलगार उठ चुकी है। समय आप देख सकते हैं हाथों में राम मंदिर है, संसद से गायब अमित शाह और मोदी की जोड़ी है और साथ ही यहाँ पर राम मंदिर की चंदा की दान पेटी। सीधा संदेश तस्वीरों के जरिए बताने के लिए। और देखिए यहाँ पर हथकड़ी भी है और तमाम पोस्टर से जहाँ पर चंदा चोरी कहाँ हुई अयोध्या के राम मंदिर में, ये आरोप है। इस पर बातचीत करते हैं। सर, क्या आप बोलना चाह रहे हैं? एक हाथ में श्री राम जी का अयोध्या मंदिर और संसद के गायब मोदी और अमित शाह। देखिए ये हमारी आस्था का विषय है, हिंदुओं की आस्था का विषय है। आज ये सरकार चंदा चोरी करवाती है, जवाब नहीं देती। ये बहुत बड़ा चोरी का मुद्दा है। आज तक कभी नहीं हुआ, ये कभी नहीं हुआ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि सरकार को हो क्या गया है? आप छोटे छोटे बच्चों पे लाठियां चार्ज करवा रहे हो, आप उन्हें कीलों के डंडे से मारे जा रहे हो, आप खूनम खून कर रहे हो। आप क्यों ऐसा क्यों करते हो? आपसे सवाल किया है संसद में, आपको जवाब देना है। ये सवाल हमारा नहीं है, देश का सवाल है ये कि राम मंदिर में चोरी हुई है, जवाब देना पड़ेगा। नीट एग्जाम पे जवाब देना पड़ेगा। छात्रों पे जो डंडे बरसाए उस पर जवाब देना पड़ेगा। 21 बच्चों ने आत्महत्या करी, उस पर जवाब देना पड़ेगा। आप जवाबों से भाग रहे हो। आप छोटे छोटे बच्चों को जेल पहुंचवा रहे हो। आप ये हथकड़ी सरकार को दिखाने का काम किया है कि मुझे हथकड़ी पहना के जेल में डाल दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर मैं सरकार से सवाल करूंगा। सरकार, हमारा संविधान हमें इजाजत देता है, हमें सरकार दे तो रही है जवाब। देखिए यहाँ पर प्रधान को हटा दिया और वहाँ पर SIT बैठा। आप मुझे बताइए, कोई प्रदर्शन करता है उसको आप एंटी नेशनल बोल देते हो? आप कहाँ का ये न्याय है? किसी को आप एंटी नेशनल बोल देते हो? आप हैं, बताइए। ये हिंदुओं का धर्म का ठेकेदार किसने बनाया? बताइए आप। इससे पहले भी पूजा पाठ होती थी, कभी ऐसा नहीं हुआ। मगर आज हमारा ये राम मंदिर, ये हर धर्म के लोगों ने इसमें चंदा दिया है। हिंदू ने दिया है, मुस्लिम ने दिया है, सिख ने दिया है, ईसाई ने दिया, सब ने दिया है। लेकिन बीजेपी कह रही है कांग्रेस ने 1 रुपया नहीं दिया, हिसाब मांग। मैं कहना चाहता हूँ, मेरे से पर्ची मांगिए, मैं दूंगा पैसा, हिसाब मैं दूंगा। हमने दिया है पैसा, मेरी इस मार्केट के तमाम लोगों ने पैसा दिया है, हर घर ने पैसा दिया है, जिसकी जितनी गुंजाइश है उसने पैसा दिया है। मगर आज सरकार जवाब नहीं दे पा रही। चंपत राय, तमाम जो लोग हैं उन पर जवाब नहीं, एक्शन नहीं कर रही। क्यों? कभी केदार जी बोल तो रहे हिसाब होगा सबका, कब हिसाब होगा? 2047 में। अब उन्होंने डेडलाइन दे दी 2047। क्या होगा 2047 में? तुम्हारा आता पता नहीं है, तुम्हारा 2-4 साल का आता पता नहीं है। आप मुझे बताओ किसने बनाया? हर किसी को आप एंटी नेशनल बोल देते हो। आप हैं, इनके सांसद बोलते हो, किसी को पंचर वाले बोलते हो, किसी को क्या बोलते हो? ये कहाँ का न्याय है? क्या लगता है चंदा चोरी में सिर्फ छोटे गुर्गे या बड़े बड़े नाम? ये मैं कह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इसमें सबसे बड़े गुर्गे यही लोग हैं। आप कह रहे हैं दोनों ने भी कहाँ से इनका पैसा कहाँ से हो रहा है? ये राम मंदिर का पैसा अपने खातों में डाला जा रहा है। बताइए, RSS में डाला जा रहा है। चंदे का हिसाब दे दीजिए, खातों का हिसाब दे दीजिए, पता चल जाएगा कहाँ गया पैसा। रातों रात हजारों करोड़ रुपए गायब हो रहा है। तो पैसा चारों तरफ से जा रहा है, ये जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है। लेकिन मोदी तो कहते थे वो चौकीदार हैं और पूरे देश की रक्षा कर रहे हैं। ये चौकीदार नहीं है, ये चोर है। यही चौकीदार ही चोर है।
मैं चौकीदारी चोर है। कभी इन्होंने कहा कि मैं चौकीदार बनकर आया हूँ, कभी कह रहा मैं क्या बनकर आया हूँ। जो बनकर आया लोगों ने बोलना बंद कर दिया। वो कई लोगों ने अपनी डीपी लगाई थी चौकीदार, आज चौकीदारी चोर निकला। मैं कहना चाहता हूँ, सरकार से कहना चाहता हूँ, अभी भी मान जाइए, नहीं तो ऐसा ना हो कि आपको बहुत कुछ देना, कुर्बान करना पड़ जाएगा। तो क्या करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था को चोट पहुंचाएगी? बिल्कुल, ये सभी श्रद्धालुओं को, सभी हिंदुओं की आस्था के साथ चोट हुई है। मैं पूछना चाहता हूँ, जिसकी जितनी गुंजाइश है, किसी ने 100 रुपये दिया है, किसी ने 200 रुपये दिया है, मगर सबने पैसा दिया है। मार्केट वालों ने पैसा दिया, पूरी मार्केट वालों ने। कह रहे सनातनियों का मामला है, सनातनों का चंदा तो चुरा लिया सनातनियों। आपको नहीं, ये सनातनियों के पैसे से इकट्ठा हुआ नहीं है। ये सनातनियों के साथ साथ गरीबों ने भी पैसा दिया है, हर धर्म के आदमी ने पैसा दिया है। मेरे बन्नी अगर सुनिए, चंदा ने पैसा दिया है, चंदा अगर सनातनियों से जुड़ा है तो क्या इसका हिसाब नहीं होगा? सबका हिसाब होगा, सबका हिसाब होगा, इनको हिसाब देना पड़ेगा। नहीं तो मैं पूछना चाहता हूँ, संसद में क्यों गायब है ये बताइए आप। ये पोस्टर दर्शाता है क्यों गायब है ये लोग। इसलिए हमने प्रदर्शन किया है। ये युवाओं पे लाठियां मार रहे हैं, बताइए कहाँ का न्याय है। जंतर मंतर पे क्या आप सरकार के नेताओं के बच्चे बाहर विदेशों में पढ़े और हमारे देश के बच्चे अगर यहाँ पढ़े और उनका एग्जाम लीक हो जाए, बताइए। छात्र तो थे ही नहीं ना, पंचर लगाने वालों की औलाद थी। ये चाहिए इनको नोट चाहिए इनको नोट, ये नोट चाहिए इनको नोट। ये सरकार को नोट चाहिए, कैसा भी करो, कहीं से भी लाओ, पैसा चाहिए। पैसा अपने खातों में डलवा रहे हैं। कैसे 10,000 करोड़ का हिसाब हो जा रहा है, 20,000 करोड़ मिल रहे हैं इनके खातों में, बताइए। ये कहते 70 साल, मैं पूछना चाहता हूँ 14 साल में, 12 साल में आपने कवर कर लिया सारा, बताइए। ये इनको नोट चाहिए, नोटों की गर्मी चाहिए इन लोगों को। कहाँ से पैसा आ रहा है? ये गरीबों की गाड़ी कमाई का पैसा है। इसलिए हम जनता से कहना चाहते हैं, जो मेरी आवाज़ सुन रहा है, मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि बीजेपी के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, जो बीजेपी का नाम लेकर आपके पास आता है, उनसे पूछिए कि राम मंदिर का चंदे का हिसाब कब मिलेगा। पूछिए बच्चों पर लाठी चलाई बीजेपी की। मैं पूछना चाहता हूँ, सवाल करिए। हमने सवाल करना बंद कर दिया, हमने इन लोगों से जवाब मांगना बंद कर दिया, इसलिए इनके मनोबल बढ़ गए। इनसे पूछिए कि पुलवामा का आज तक आपने जांच क्यों नहीं बिठाई, पहलगाम पर जांच क्यों नहीं हुआ, लाल किले पे बम ब्लास्ट हुआ उसकी जांच क्यों नहीं हुई। और आप ये छोटे छोटे बच्चों ने प्रदर्शन किया जंतर मंतर पे, तो आप उनको ट्रेस करके उनके घर पे जा के उनसे माफीनामा ले रहे हो आप। ये कहाँ का न्याय है? इसलिए सरकार से कहना चाहते हैं, इस्तीफा देना पड़ेगा। आपके बस की नहीं है, हिंदुस्तान बच जाएगा, आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है, इस्तीफे की मांग के साथ सर क्या कहेंगे, चंदा चोरी कहाँ हुई? अयोध्या मंदिर जिसके लिए इतना बीजेपी ने पूरा कैंपेन चलाया, क्या कुछ नहीं किया? देखिए एक बात बताइए, सनातनियों का मंदिर है, अगर कल को फिर ये एग्जाम्पल देने लग जाएंगे कि सनातनियों का मंदिर था, सनातनियों ने चोरी कर लिया, फिर तो एक सनाती दूसरे सनाती का कल को क्या कहता है मर्डर कर देगा, तो कहेगा एक हिंदू ने एक हिंदू का मर्डर कर दिया, तो पुलिस किस बात की, जांच किस बात की? तो ये बात हर एक के ऊपर लागू हो जाएगी। इन लोगों ने चोरी को जस्टिफाई कर रहे हैं, कुतर्क को। एक कुतर्क होता है, ये तो सुअर बने पे आ गए हैं, इसको तो कुतर्क भी नहीं बोल सकते। क्या बोला जा रहा है? इस चोरी से बीजेपी के लिए मुश्किल बढ़ गई है। बीजेपी, एक बात बताइए, जो राम के मंदिरों में चोरी कर रहे हैं, किस चोर के घर बसे हैं? हर चोर का अंजाम जेल होता है, हर चोर का अंजाम सजा होती है, 2 सजा इनको। आपको शायद नहीं पता होगी, बता देता हूँ मैं। SIT ने क्या लिख के दिया है, जो 8 आदमी पकड़े गए हैं, उनके बाप का नाम नहीं पता उन्हें, अज्ञात, एड्रेस क्या है अज्ञात। अरे तुमने नोट गिनने के लिए राम मंदिर में आदमी रखे, उनका आधार कार्ड नहीं लिया, उनकी बचाने की कोशिश हो रही है, तो हद हो गई है। अंधा बाटे रेवड़ी अपने अपनों को दे। चलिए बताते चलिए किसे बचाने की कोशिश हो रही है? अभी इधर को नहीं, जो शीर्ष पर हमारे नेता बैठे हुए हैं कुर्सी पे, तो आप क्या कहेंगे? चंदा चोरी, उधर के बच्चों पे आप लाठी चार्ज को क्या कहेंगे? देखिए नमस्कार, आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी व्यूवर्स को बहुत बहुत बधाई कि आप हमेशा सच की खबर छापते हो और सच्चाई दिखाते हो।
तो ये आज प्रोटेस्ट देख रहे हो, चंदा चोरी के विरोध में है, जैन जी के विरोध में है। और कल राहुल गांधी जी का प्रयागराज में इतना बढ़िया प्रोग्राम हुआ, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, अगर आप उसको देखोगे तो उसने पूरी दुनिया की और पूरे देश की आंख खोलने का काम किया है। उसमें उन्होंने 3 चीज़ बताई कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी पैसा, सत्ता और सोच को किस तरह से उन्होंने कटघरे में ला के रखा हुआ है, किस तरह से अडानी की संपत्ति 30 गुना बढ़ गई है, किस तरह से बीजेपी के पास सत्ता का सुख ऐसा आया कि उनके खाते में 150 करोड़ रुपए से 10,000 करोड़ रुपए बढ़ गए। किस तरह से आरएसएस जो गई, जनता भरोसा कर रही है, चंदा दे रही है देश के लिए, देश की उन्नति के लिए। नहीं, देश जनता चंदा नहीं दे रही है। जिन बड़े बड़े व्यापारियों को, जिन बड़े बड़े घरानों को लाखों करोड़ रुपए के जो टेंडर दिए गए हैं, उसकी एवज में उनसे चंदा लिया गया है और वो पैसा हमारे टैक्स का पैसा है। अगर आप जाओगे ना, कल 2 दिन की बारिश हुई संगम विहार में इतना पानी था, इतना बुरी हालत थी कि हम कहते हैं कि दुनिया चांद पे पहुंच गई, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन पीने के लिए, पानी के लिए आज दिल्ली देश की राजधानी है, पीने का पानी नहीं है। लेकिन कहते थे हम सनातन को बचा रहे हैं, सनातन की रक्षा कर रहे हैं, और राम मंदिर में ही चोरी हो गई। आप ये देखो ना, पहले क्या था, मुगल आए, देश को लूटा, लेकिन वो पैसा यहीं रह गया। अंग्रेज आए, लूट के ले गए, लेकिन ये काले अंग्रेज हैं। पहले खुद ही मंदिर बनाओ और फिर खुद ही लूट लो। ये धर्म की राजनीति क्यों करते हैं? कुछ चुनिंदा लोग उस मंदिरों में अपना वर्चस्व बनाएंगे, उस पैसों को जेब में डालेंगे और बाद में ना तो कोई जांच कमेटी बैठेगी, कुछ नहीं बैठेगा और पैसा जेब में। वो कहते थे मुगल हमारे देश को लूटते थे, तो अब बीजेपी लूट रही है। बीजेपी लूट रही है। मुगलों ने तो लूटा तो देश का पैसा यहीं का यहीं था ना। आज जितनी भी बड़ी बड़ी धरोहरें हैं, बड़े बड़े किले अगर आप देखोगे तो सब मुगलों के टाइम के तो हैं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने तो लूटने का काम किया। पहले देश को बांटा हिंदू मुसलमान में, मंदिर बनवाएंगे, मस्जिद तोड़ेंगे, इसलिए तो चाहते थे मंदिर बनाना। क्योंकि वो चंदा जेबों में जाएगा इनकी। ये लोगों को पढ़ाई, जो शिक्षा की बात करता है जैन जी, उस पर लाठीचार्ज करेंगे। और जो भी कावड़ में जा रहे हैं, आप कावड़ियों को देखोगे वहाँ फूल बरसा रहे हैं। लेकिन धर्म की इतनी अंधी राजनीति हो गई कि कोई अगर शिक्षा की बात करेगा तो वो देशद्रोही है, वो शिक्षा पसंद नहीं है बीजेपी को, एंटी नेशनल हो जाएगा ना शिक्षा की बात करते ही। आप देखो ना, फेस डिटेक्टर से इस तरीके से कैमरे लगा के आज छात्रों को परेशान किया जा रहा है। जिसने मोदी के बारे में 2 शब्द क्या कह दिए, उन पे FIR की जाएगी छात्रों पे। राम राज्य आएगा ऐसा बोला गया था, योगी राज में कहा गया था। ये देखो, ऐसा राम राज्य चाहिए क्या? जो राम मंदिर के नाम पर जो सरकार आई देश में, वो उस राम मंदिर का चंदा ही खा गई, चोरी कर लिया। और वो तो चलो भला हो कि वो सामने आ गया। कई मंदिर तो ऐसे हैं जो सामने ही नहीं आए अभी तक। तो ये गोरख धंधा सब जगह चल रहा है। तरीके से चंदा चोरी के खिलाफ अब सड़क पर लोग उतर गए हैं और सीधा जवाब मांगा जा रहा है। प्रधानमंत्री और अमित शाह संसद के अंदर इन तमाम सवालों को लेकर के गायब है, लेकिन जनता अब सवाल पूछती हुई नजर आ रही है। आगे चंदा चोरी को लेकर के किस तरीके से यूपी में योगी सरकार और केंद्र में मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली है, लगातार कवरेज दिखाते रहेगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।